हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में यह जानेंगे कि रूट का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रूट का मल्टीप्लिकेशन। रूट का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो हमारा यहां पर पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए यह है आपका √5 मल्टीप्लाई √3 और हमें इन दोनों का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन गुणनफल। तो अब रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका पहला टर्म है √5 और सेकेंड टर्म है √3। तो रूट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्तों? यह है आपका √5 और यह है आपका √3। तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका डायरेक्टली आंसर यहां पर आ जाएगा रूट और 5 3 जा आपका होता है 15 एंड दैट्स योर आंसर। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 5 √3 मल्टीप्लाई 7 √2। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें 5 √3 का मल्टीप्लाई 7 √2 से करना है। तो इसका हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए दोस्तों, हमें यहां पर क्या करना है, 5 √3 का 7 √2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों कि इस प्रकार के रूट का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यहां पर देखिए कि यहां पर √3 के बाहर क्या है 5 और यहां पर रूट के बाहर है 7। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले टर्म का रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर वाले टर्म का बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर वाले टर्म का रूट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहां पर 5 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से। तो हमें यहां पर मिलेगा 5 7 जा 35 एंड रूट और 3 2 जा। अब रूट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड एग्जांपल है 7 √11 मल्टीप्लाई 9। अब हमें 7 √11 का मल्टीप्लाई करना है 9 से। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इसे करते हैं सॉल्व। हमें 7 √11 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए आपका ये वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ये आपका जो फर्स्ट टर्म है वह आपका रूट में है और जो सेकेंड टर्म है वह आपका है
बिना रूट में, यानी कि विदाउट रूट वाला टर्म है आपका। तो रूट में हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर रूट 11 के आगे लगा हुआ है 7 और यहां पर कोई भी रूट नहीं है, तो हमें यहां पर करना क्या है, हमें केवल यहां पर बाहर वाले टर्म से केवल मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 से, तो आपको मिल जाएगा 7 9 जा 63 और आ जाएगा आपका रूट में 11। दैट्स योर आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा फोर्थ एग्जांपल है रूट 7, जिसका मल्टीप्लाई हमें करना है 5 रूट 13 से, और हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें यहां पर 7 का मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 3 से। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन्हें आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आपका रूट 7 और इस रूट 7 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, और ये है आपका सेकंड टर्म 5 रूट 3, यानी यहां पर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट कैसे करेंगे यह ध्यान देने वाली बात है। यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर रूट 3 के आगे 5 है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर रूट 7 के आगे कुछ नहीं लिखा है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब रूट के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा हम वहां पर क्या मानते हैं, 1 लेट करते हैं, और 1 जब हम लेट कर लेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 1 5 जा 5 मिलेगा, और फिर रूट का मल्टीप्लाई होगा रूट से, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है आपको 13 से, तो 13 7 जा आपका होता है 91, एंड दैट्स योर आंसर। अब हम यहां पर कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझेंगे कि रूट का मल्टीप्लाई दरअसल हम और किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमारा है रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है रूट 3 माइनस रूट 7 से। सेकेंड क्वेश्चन में हमें रूट 3 माइनस 2 और रूट 3 प्लस 2 हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें रूट 7 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, इनका मान निकालना है। तो दोस्तों इनको अब हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, यहां पर सबसे पहले हमारे पास गिवन है रूट 5 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है रूट 3 माइनस रूट
7 से। यानी हमें यहां पर √5 प्लस √2 और √3 माइनस √7 इन दोनों का आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वह हम यहां पर सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें √5 प्लस √2 यानी हमें इन दोनों टर्म का हमें √5 प्लस √2 यानी कि हमें इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √7 से। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आप, सबसे पहले हम √5 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √7 से। इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम √5 का √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे √5 एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस √7। ठीक है, अब इसके बाद देखिए √5 के बाद यहां पर क्या लगा है, प्लस, तो यहां भी हम लगा देंगे प्लस। तो √5 का हमने इन दोनों पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है √2 की, लेकिन √2 से पहले क्या लगा है, प्लस, तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा प्लस का साइन। तो यहां लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे √2 एंड मल्टीप्लाई √3 माइनस √7। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम रूट का रूट वाले टर्म से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 3 जा 15। तो यहां पर आपको मिल जाएगा √15। अब माइनस है तो यहां भी माइनस। ठीक है, अब √5 का मल्टीप्लाई करना है √7 से, और रूट का रूट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 7 जा 35। ठीक है, प्लस यहां तो यहां भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 2 3 जा 6, तो यहां पर आपका जाएगा √6। एंड अब करेंगे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहां पर आपका √2 प्लस में है और आपका √7 है माइनस में। तो सबसे पहले हम यहां पर सिंबल का, चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंबल का या चिन्हों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम वहां पर फिर नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस माइनस होता है आपका माइनस, एंड प्लस माइनस माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई 7, तो अब आपका यहां पे आ गया √14। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद यह भी चेक करना है कि इनमें से कौन से टर्म आपस में लेस होंगे और कौन से आपस में ऐड होंगे। तो आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, आप यहां पर चारों टर्म को देखिए। यहां पे रूट के अंदर जो नंबर है वह चारों के चारों नंबर डिफरेंट है, और हमने पहले भी बात किया है कि रूट में हम उन्हीं टर्म को आपस में ऐड या माइनस कर सकते हैं जहां पर रूट के अंदर के टर्म सेम हो। और इस क्वेश्चन में रूट में कोई भी टर्म सेम नहीं है, और रूट में टर्म सेम नहीं होने के कारण हम यहां पर किसी भी टर्म को आपस में ना ऐड कर सकते हैं ना उसे लेस कर सकते हैं, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है √3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका भी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही
कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे। इसमें हम एक फॉर्मूला फिट करेंगे जिससे आपका आंसर एकदम जल्दी से आ जाए, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अदर क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके पहले टर्म में √3 और 2 है, और सेकेंड टर्म में भी √3 और 2 है। आप यहां पर देखिए कि दोनों ही ब्रैकेट में नंबर तो सेम है, दोनों ही ब्रैकेट में नंबर सेम है, यानी यहां भी √3, यहां भी √3, यहां भी 2 और यहां भी 2, यानी कि दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है। केवल यहां पर फर्क है, तो एक है माइनस का और एक है प्लस का। नंबर तो दोनों ब्रैकेट में सेम है, केवल फर्क है माइनस और प्लस का। तो जब आपके नंबर सेम हो, फर्क केवल माइनस और प्लस का हो, तो ऐसे कंडीशन में आप a² माइनस b² के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है a माइनस b और मल्टीप्लाई में a प्लस b। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वह दरअसल a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में है। आप यहां पर देखिए, यहां पर दोनों देखिए, यहां भी a माइनस b है और यहां a प्लस b है, यानी कि दोनों टर्म में नंबर तो सेम है, केवल फर्क है माइनस और प्लस का। तो हम यहां पर बोल सकते हैं हियर, तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3, और आपका यहां पे b हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहां पे क्या करिए, इस a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है √3, तो यहां पर a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, एंड माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो जब भी आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा यहां पे अंदर क्या संख्या बचेगी, और माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 में जाएंगे 4 तो बचेगा आपका -1, एंड दैट्स योर आंसर। तो जब कभी भी दोस्तों नंबर आपके सेम हो और केवल फर्क हो प्लस और माइनस का, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज यानी कि a² माइनस b² के फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें √7 प्लस √3 के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने का फायदा यह होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वह डायरेक्टली इजीली तरीके से सॉल्व हो जाता है। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे उसे आप यहां पर समझिए। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई भी दो नंबर यदि ब्रैकेट के फॉर्म में हो और पूरे का होल स्क्वायर लगा हो, जब कभी भी कोई भी दो नंबर ब्रैकेट में हो और पूरे का होल स्क्वायर लगा हो, तो उस कंडीशन में हम दो टाइप के फॉर्मूले का यूज करते हैं। फर्स्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab, और सेकेंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहां पर हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
यह बताएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि दो नंबर के बिटवीन प्लस का साइन लगा है तो हम वहां पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि दो नंबर के बिटवीन माइनस का साइन लगा हो तो हम वहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर है और दोनों नंबर के बिटवीन प्लस का साइन है और पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसे हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहां पर यहां पर a की वैल्यू है √7 और b की वैल्यू है √3, और हमारे टर्म कैसे हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें यहां पर जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारे टर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करें दोस्तों? अब इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां आपको a दिखाई दे वहां रख दीजिए √7 और b के प्लेस में रख दीजिए √3, तो हमें यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा टर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम यहां पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर है a का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है √7 और पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, तो यहां भी प्लस, और यहां पर b की वैल्यू है √3 और b का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर एंड प्लस, अब है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है √7, तो ये रहा आपका √7 एंड मल्टीप्लाई b की वैल्यू है √3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचे केवल अंदर की संख्या यानी 7। सेम यहां भी √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस, ये आपका 2 बाहर ही रहेगा और रूट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपको यहां मिल जाएगा 7 3 जा 21, और यहां पर आप इस 7 और 3 को आपस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि यह दोनों टर्म बिना रूट वाले हैं, तो 7 प्लस 3 आपके हो जाएंगे 10 और प्लस आपको मिल जाएगा 2√21 एंड दैट्स योर आंसर। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि रूट का मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। हम यहां पर फॉर्मूले का उपयोग करके या फॉर्मूले को अप्लाई करके भी हम रूट के मल्टीप्लिकेशन को और इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।